हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे फ्रेंड्स। तो सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं दे देती हूँ वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है वट सावित्री पूजा, इसीलिए मैं इतना तैयार होके काम कर रही हूँ, वरना नहीं करती। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरा रेडी हो गई हूँ बस मंदिर जाने के लिए। मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ, सामान रख रही हूँ पूजा का सारा। मंदिर निकल ही रहे हैं बस हम लोग, क्योंकि कुछ सामान छूट ना जाए पूजा का, तो वही गिन गिन के सारे सामान रख रही हूँ। अभी तो इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे सामान हो जाते हैं ना कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मैं भी अभी मैंने पूड़ियाँ सेकी थी, मैं आटा निकालना भूल गई गौर बनाने के लिए, जो वहाँ पे जाके गौर बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पानी भी निकाल लिया है फ्रिज में से। पानी, धूप, दीप, सुहाग का सामान और मंदिर में चढ़ाने वाला सामान, फल, तो ये सारा सामान मैंने बस इसमें रख लिया है। अपना सिंदूर वाला सिंदूरा। और अब मैं निकल गई हूँ मंदिर पूजा करने। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम लोग मंदिर में। अब सामान निकाल रहे हैं पूजा का। जगह देखती हूँ कहाँ बैठना है। हाँ, देखो अगर तोड़वा के रखा हो किसी ने तो। ये देखिए फ्रेंड्स, वट सावित्री पूजा का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। तो अभी मैं बहुत सुबह सुबह आई हैं, 7:30 बज रहा है, तो इसलिए थोड़े लोग कम हैं अभी। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना, सभी लोग तैयार होके आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सामान रख लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गौर बना रही हूँ, क्योंकि मेन तो गौर की ही पूजा होती है। तो यहाँ पे गौर बनाने के बाद में जो है इनको पूरा तैयार करके सिंदूर, बिंदी सब लगा करके तभी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये गौर बन गई है, बिंदी लगा रहे हैं हम लोग गौर के। वट सावित्री व्रत माना जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एक भव्य योग का निवारण होता है। सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति शुद्धि प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सदवा हिंदू स्त्री पूरे दिन यह व्रत करती है। व्रत का विधान अनुसार किए बिना जल्दी नहीं ग्रहण करती। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर नवीन वस्त्र या शुद्ध वस्त्र, नए वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण करके सर्वप्रथम पूजा की समाधि। व्रत का प्रभाव जरा भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि व्रत श्रद्धा, विश्वास, आस्था, नियम, निष्ठा से जुड़ी। वट सावित्री का बड़ा अच्छा था। प्राचीन काल की बात है कि मध्य देश में अश्वति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनके दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य पर पूजा वैसे हो गई है। और जो चढ़ाने वाला सामान है वो सारा हम गौर माता के आगे रख रहे हैं। जो गौर माता को चढ़ाया जाएगा, दो सारे सामान लेके आए, एक गौर माता के लिए, एक दान करने के लिए। जो गौर माता वाला है वो भी गौर माता को चढ़ा देंगे, दान करने वाला भी गौर माता के सामने रख दिया है, बाद में उठा के उसको दान कर देते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं फेरी लगाने। तो फेरी जो है हमारे यहाँ चने से लगती हैं, गिन करके 12 चने से फेरी लगती हैं, जिससे कि राउंड भूले ना हम लोग कि कितनी फेरी लग गई हैं। शायद ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता। फ़िलहाल हर एक फेरी को पूरा करके चना चढ़ाना होता है। तो 12 चने लेते हैं हाथ में, तब फेरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब उठ गए हैं फेरी लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरी साड़ी पूरी बैठ के ना इधर उधर की हो जाती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता कहाँ की कहाँ चली गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। और ये नथ की वजह से ना बार बार मेरी नाक में खुजली मच रही थी, तो मुझे खुजलाना पड़ रहा था। नथ जो है नीचे तक आई थी। एक तो मैंने नथ वैसे पहनी नहीं थी सही से, सिर्फ नोज़ पिन में ही अटका ली थी। परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए एक सावित्री तुम अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्प आयु है, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैवी भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है।
मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग कर अंत तक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री जी के पिता ने उसे तरह तरह समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की तो 12 फेरी लगाई जाती हैं, 12 फेरी लग गई हैं। तो फेरी के बाद में अब सुहाग लिया जाता है। तो दीदी सुहाग ले चुकी हैं, उसके बाद में मैं ले रही हूँ अब सुहाग। सुहाग लेने के बाद ही मतलब पूजा संपूर्ण मानी जाती है। और अब हम लोग जनेऊ अदला बदली कर रहे हैं। ये 5 बार अदला बदली करा जाता है। छठी बार में फिर जिसका अपने पास आ जाता है, फिर जो है मतलब हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर हम लोग जो है जनेऊ की अदला बदली कर रहे हैं। अगर कोई नहीं होता, देवरानी जेठानी होते हैं तो आपस में करते हैं। अगर नहीं होता है कोई मतलब जनेऊ बदलने वाला, तो फिर हम गौर से बदलते हैं अपना जनेऊ। जैसे जो अकेले पूजा करते हैं उसके लिए बता रही हूँ, तो वो अकेले जो है गौर से अपना जनेऊ बदलता है। अब ये 11 चने और 12वां जो बरगद का बिटुआ होता है, कली होती है कल्ला, उसको खाया जाता है। तो उसे हम लोग बिटुआ भी बोलते हैं। तो जो है ये इकट्ठे निकले जाते हैं पानी से एक साथ में, लेकिन पर मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं निकले जाते हैं। कोशिश तो हर साल करती हूँ कि इकट्ठे निकल लूँ, लेकिन पर नहीं हो पाता है। मेरी बिल्कुल आँखों से आंसू आ जाते हैं, जान एकदम अटक जाती है मेरी, पता नहीं गले में कैसे अटक जाते हैं। मुझसे नहीं खाया जाता, क्योंकि मैं दवाई भी नहीं खा पाती हूँ। मुझसे दवाई भी मैं एक एक गोली करके ही खाती हूँ। तो मुझसे ये देख सकते हैं आप लोग कैसा हाल हो जाता है मेरा, अभी देख लेना। इतना बुरा हाल होता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल आँखों से आंसू आ जाते हैं पूरा। क्या ही बताऊँ मैं, बस क्या होता है मेरे साथ में, ऐसा लगता है जान ही निकलने वाली है। फिर मैंने बाद में एक एक 2-2 चने करके ही निकले थे, सारे एक साथ नहीं निकल पाई। बाप रे, इनको इतना भयंकर टीका लगा दिया है, पूरा मुँह लाल लाल। तो फ्रेंड्स पूजा हो गया, मैं निकल रही हूँ घर के लिए।